हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यून फिजिक्स एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले क्लास जो पढ़ा था, ठीक है, वो वेलोसिटीज़ के बारे में पढ़ा था और वेलोसिटीज़ के टाइप जो थे उसके बारे में पढ़ा था। तो मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहूँगा। वेलोसिटी को हमने 6 टाइप में डिवाइड किया था, जिसका पहला क्या था जो था वो था मीन वेलोसिटी, एवरेज या मीन वेलोसिटी, इसको हम बोले थे एवरेज या मीन वेलोसिटी बोले थे। सेकेंड क्या था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी था। थर्ड था कांस्टेंट वेलोसिटी। फोर्थ क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब 5 में था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और 6 में क्या था, रिलेटिव वेलोसिटी। तो आज हम जैसे एक एक करके क्लास जो हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, बताए हुए हैं, वो हम क्या पढ़ लिए हैं, एवरेज या मीन स्पीड भी पढ़ लिए हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पढ़ लिए हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी भी पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जस्ट हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी पढ़ गया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उम्मीद करते हैं कि आज भी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब होता है एक समान वेग। क्या होता है, एक समान वेग, एक समान वेग। क्या होता है, एक समान वेग होता है। क्या होता है, एक समान वेग। तो आइए हम देखते हैं एक समान वेग होता क्या है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे, ये कोई अपना स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये क्या है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये अपना स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब एक सरल रेखा है। ठीक है, एक सरल रेखा है। ये क्या है, एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है बोल सकते हैं, मतलब ठीक है। अब इस पे क्या करेगा, कोई बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा। इस पे कोई बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये कोई बॉडी है, ये कोई क्या है, बॉडी है। मतलब कोई वस्तु इस पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब चल रहा है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह डिस्टेंस को कवर कर रहा है। ठीक है, ये भी कोई क्या है, वस्तु है। ठीक है, इस सब का नाम हम दे देते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम ए है। ठीक है, तो इस बॉडी का नाम बी है। ठीक है, यहाँ पे फिर एक और बॉडी है। ठीक है, तो इसका नाम हम सी दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बॉडी है। ठीक है, तो इसका नाम क्या दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। हम क्या नाम दे देते हैं, डी। तो ए बॉडी है, बी बॉडी है, सी बॉडी है और डी बॉडी है। ये 4 बॉडी है। ठीक है, अब इसका देखिए क्या है इसमें। ठीक है, ये बॉडी में जैसे ये 4, ये क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी या कुछ ना कुछ स्पीड से चलेंगे। क्या चीज़ चलेंगे, स्पीड से। तो जैसे देखिए ये 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है, कितना, मान लीजिए 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कितना, 4 सेकेंड में। कितना सेकेंड में, 4 सेकेंड में। ये भी कितना, ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कितना सेकेंड में, 4 सेकेंड में। इसका भी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना सेकेंड में, 4 सेकेंड में। इसका भी 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना सेकेंड में, 4 सेकेंड में। ठीक है, कवर करता है। क्या करता है, कवर करता है। क्या करेगा दोस्तों, कवर करेगा। 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 किलो में क्या करेगा, कवर करेगा। क्या करेगा, कवर करता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, तो आइए देखेंगे, जैसे देखते हैं आपको, जैसे हम एक बात आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, जैसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ देखिए, ये जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 सेकेंड में या मतलब 2 सेकेंड में भी हो सकता है। ठीक है, कितना सेकेंड में हो सकता है, 2 सेकेंड में हो सकता है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये 4 किलोमीटर है, तो 4 सेकेंड में 4 किलोमीटर, ये भी 4 सेकेंड है, 4 किलोमीटर 4 सेकेंड, मतलब ए बी सी डी
ठीक है, ये सारा का क्या है, डिस्टेंस भी इक्वल है और समय भी इक्वल लग रहा है। क्या लग रहा है, समय भी इक्वल लग रहा है। तो यहाँ से एक बात हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जैसे ये जो वेलोसिटीज है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको क्या बोल देंगे, भी को, यही आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलेंगे हम व्हेन द बॉडी इज मूविंग on the when the body is moving on the straight line path, when the body is moving on the straight line path and covers the equal displacement equal displacement in equal time interval, क्या बोले हैं, when the body is moving on the straight line path and covers the equal displacement in equal time interval, then the velocity of the body, then the velocity of the body, then it is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या बोले हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये देखते हैं ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये क्या है, आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। आइए इसे हम कैसे समझते हैं। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोला व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ, मतलब जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव करता है, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ पे क्या करता है, चलता है, एंड द कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का जो वेलोसिटी है, बॉडी का वेग जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में क्या करता है, ठीक है, इक्वल समय में क्या करता है, दूरी को तय करता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, विस्थापन, मतलब विस्थापन को वो तय करता है, कवर करता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है या गति करती है, तो उसमें क्या होता है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम लगता है। मतलब एक समान दूरी एक समान समय में तय करती है। क्या होती है, एक समान दूरी एक समान में तय करती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक समान वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं। इसीलिए हम यहाँ बताए हैं, व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ and covers the equal displacement in equal time interval, then the velocity of the body, that is called uniform velocity। मतलब कोई भी बॉडी जब एक सरल रेखा में गति करेगा तो वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस को वो तय करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। किसको देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को देखेंगे। आइए देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को। किसको पढ़ने वाले हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
अब हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, मतलब होता है असमान वेग। क्या होता है? असमान वेग, असमान वेग, असमान वेग। तो यहाँ पे भी हम क्या लेंगे? एक स्ट्रेट लाइन पाथ लेंगे। ये अपना स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये क्या है दोस्तों? स्ट्रेट लाइन पाथ है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पाथ हम इसको बोलेंगे। इसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ मतलब एक सरल रेखा। क्या है ये? एक सरल रेखा है। अब इस पे क्या करेंगे? कोई बॉडी मूव करेगा। ये कोई बॉडी है। ये क्या है? ये बॉडी है जो मूव करेगा। बॉडी का नाम दे देते हैं ए। ये भी कोई क्या है? बॉडी है। इसका नाम दे देते हैं बी। ये भी कोई क्या है? बॉडी है, जिसका नाम दे देते हैं सी। ये भी कोई क्या है? बॉडी है, जिसका नाम दे देते हैं डी। दे देते हैं क्या नाम दे देते हैं? डी। अब क्या करेगा? अब ये क्या करेगा? ये बॉडी, ठीक है, मान लेते हैं 2 किलोमीटर, ठीक है, ये 4 सेकेंड में तय करेगा, ठीक है। फिर ये क्या करेगा? 4 किलोमीटर, ठीक है, 5 सेकेंड में तय करता है। फिर ये सी बॉडी जो है मान लेते हैं 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर 6 सेकेंड में तय करेगा, ठीक है। ये डी बॉडी जो है ये 6 किलोमीटर 7 सेकेंड में तय करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक बात, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या इसको बोल सकते हैं डिस्टेंस, ये क्या है? अलग अलग है। ये क्या है? अलग अलग है, तो टाइम भी अलग अलग लग रहा है। तो यहाँ हम एक बात फिक्स हो गया, ठीक है। अभी हम जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में पढ़ के आए थे। क्या था उसमें? इक्वल टाइम इंटरवल था, ठीक है, और इक्वल समय भी था, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है, और इक्वल डिस्प्लेसमेंट था। वो दोनों क्या था? इक्वल था। लेकिन ये दोनों यहाँ क्या है? अनइक्वल है, मतलब असमान है। तो इसी को हम असमान वेग बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन क्या बताएंगे? हम लिखेंगे, हम बोलेंगे व्हेन the body is moving on the straight line path, when the body is moving on the straight line path and covers unequal displacement in unequal time interval, then the velocity of the body, then it is called non-uniform velocity. Non-uniform वेलोसिटी मतलब असमान वेग। क्या बोलेंगे? असमान वेग है ये क्या है? असमान वेग। तो आइए देखते हैं क्या है।
जैसे देखिए ये बोल रहा है व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ एंड कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे, अंडरलाइन इसको कीजिए। अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल टाइम इंटरवल को भी अंडरलाइन कीजिए। बस बात यहाँ से पूरा क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है, एंड कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। मतलब ये हुआ जब कोई बॉडी एक सरल रेखा में गति करती है या गतिमान होती है तब क्या करती है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट मतलब असमान विस्थापन और असमान क्या समय अंतराल में तय करती है। मतलब एक समान दूरी नहीं, असमान दूरी, मतलब दूरी हो सकता है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, और टाइम भी उसमें अलग अलग लगेगा। टाइम भी क्या लगेगा, अलग अलग लगेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, मतलब तब इस बॉडी का वेग को क्या कहते हैं हम, असमान वेग कहते हैं। क्या कहेंगे, असमान वेग कहेंगे, ठीक है। तो ये आपका था नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी जस्ट हमने पढ़ के आया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था। क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था। उम्मीद करते हैं दोनों वीडियोज आपको पसंद आए होंगे और दोनों टॉपिक समझ में आए होंगे, ठीक है। तो आए हैं टॉपिक समझ में तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। एक बटन दबाने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता है, ठीक है। तो करेंगे, ये समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं रिव्यू करवा देता हूँ, रिकॉल करवा दूंगा। जैसे देखिए अभी जो हम पढ़े हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े हैं और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़े हैं। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस ये है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो था, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो था उसमें एक समान वेग, ठीक है, मतलब एक समान समय अंतराल, ठीक है, एक समान समय लगता था, तो एक समान क्या लगता था, दूरी को भी तय करता था। ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है, इसमें इक्वल अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब असमान समय लगेगा, मतलब एक समान समय नहीं लगेगा। समय ऊपर नीचे हो सकता है 2, 4, 5 सेकेंड, और दूरी भी क्या हो सकता है, अनइक्वल होगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। चलिए ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे, पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए धन्यवाद।